वेस्ट बैंक के जनीन में एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। इब्ने सिना अस्पताल खाली करवाया गया है। अस्पताल स्टाफ को यहां से बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल की तलाशी ली जा रही है। जनीन के अस्पताल पर एक्शन। अब वेस्ट बैंक के अस्पताल जो हैं वो भी आईडीएफ के निशाने पर हैं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इब्ने सिना अस्पताल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और ये देखिए आईडीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। जो मरीज यहां पर भर्ती थे, जो मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद था, उनको अस्पताल खाली करने के लिए कह दिया गया है। और अल शिफा से इब्न सिना हमास का ठिकाना, ये ठिकाने हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आईडीएफ एक्सपोज कर रहा है और उसके बारे में हम आपको अहम जानकारियां बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन अस्पताल, जी हां, सबसे पहले बात करें जेनिन के अस्पताल की, तो जेनिन अस्पताल पर रिएक्शन, क्योंकि हॉस्पिटल को जिस तरीके से हमास इस्तेमाल कर रहा है, एक के बाद एक इन अस्पतालों का नाम सामने आ रहा है। दूसरा, इब्न सिना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाला गया है। इस ऑपरेशन के तहत अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। बिल्कुल, और देखिए इब्ने सिना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। यानी बड़े पैमाने पर अब जेनिन के अस्पतालों पर भी ऑपरेशन शुरू हो गया है आईडीएफ का। पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई है। सारी एम्बुलेंस की तलाशी ली गई है। अस्पताल में हमास लड़ाकों के छिपने की आशंका जताई गई है आईडीएफ की तरफ से। इजराइल का दावा क्या है ये देखिए। 7 अक्टूबर के बाद अस्पताल में जाकर छिप गए लड़ाके। अस्पताल में मरीजों को सुरक्षा कवच इन्होंने बना लिया। अस्पताल में हमास ने हथियार छिपाए। नीचे सुरंगों में हमास का कमांड सेंटर भी मौजूद है। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। एयर मार्शल साहब, किस तरह से आप देखेंगे इस डेवलपमेंट को? और जब हमास के लड़ाके अस्पतालों के नीचे सुरंगों में जाकर छिपे या फिर वहां पर अड्डा बनाया, तो उनको पता होगा ना ये बात कि अगर आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन होगा तो इसमें सैकड़ों की संख्या में मरीज, आम लोग, आम नागरिक भी मारे जा सकते हैं। देखिए, यही उनकी बड़ी सोची हुई स्ट्रेटजी थी शुरू से ही। उन्होंने अब आप देखिए, सुरंग एक दिन में तो बनती नहीं है, तो कई महीनों से, कई सालों से उनकी यही स्ट्रेटजी रही है कि जो प्रोटेक्टेड स्पेसेस हैं, जैसे हमने पिछले सेक्शन में भी देखा कि जो उनकी स्ट्रेटजी है कि इसको वॉर को खींचा जाए और इंटरनेशनल ओपिनियन उनकी तरफ बनाया जाए, तो उसके लिए उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है कि अस्पताल के नीचे सुरंगें बनाए, वहीं छुपें, अस्पतालों के बीच में मिक्स हो जाएं। तो और अगर अस्पताल पे एक्शन लिया जाता है तो ज़रूर दुनिया जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसका विरोध करेगी। ये उनकी सोची हुई रणनीति है और उस पे चले जा रहे हैं और सफलतापूर्वक भी लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में वो जैसे अब डिनाई कर रहे हैं कि अल शिफा के नीचे कुछ नहीं है, पर ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है। और 7 अक्टूबर के बाद अगर वो वेस्ट बैंक तक पहुंच गए और वहां के अस्पताल में छिप गए, तो इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेलियर जो है इजराइल का और सामने नजर आ रहा है कि उनको इस बात की ये इतनी बिल्कुल सर। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो सिविलियंस हैं उनके बीच हमास के लड़ाकों को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और यही स्थिति हो रही थी जब नॉर्थ से साउथ की तरफ लोग मूव कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसमें कौन सिविलियन है और कौन हमास का लड़ाका है।